ओम नमः शिवाय। ग्रह नक्षत्र बसवो.com पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के द्वितीय अध्याय के बारे में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। दोस्तों मुझे इन सब विषयों पे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही इसका कोई शुल्क लेता हूँ। तो द्वितीय अध्याय प्रारंभ करिष्ये। सूत उवाच राजा पुष्ट शुकेन उक्त श्रीमातगतं परम शुक्र प्रसाद आता विषय दुष्टा राजो विमोक्षणम अतः मागतो विप्रान सत्सोधम परायणे दुष्ट काम करता तो जातो दीक्षित दर्शनार्थ ऋषि हेतु साधो ग्रंथात्र व्यक्ति पूर्व हेतु श्रुतत्वया कृष्ण दीपे गुमाचे तत्तंदुसन्नम सारथ सरंतर पुण्य कथा महात्मा प्रसादिनम पाय यस्व महाभाग सुधादि कृतरम पाराम। सूतोवाच विलोमजो निबंधनिस्मे यमक पुच्छुत सतम यथा ज्ञान प्रवक्ष्मि पुच्छुत व्यावसक्ता। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भगवत शुक्रदेव जी प्रसाद सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मण को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए ब्राह्मणों को दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साथी, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से उनके सुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत आप मैं लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुष्य कथा हम लोगों को सुनाई है। सूर्य जी बोले, विलोम ब्राह्मणों के चर में क्षत्रिय का चर मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवत व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथावत मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए। अब हिंदी में, एकदा नारो जगच्चिद नारायण बलम तापसे अभैवम सिद्धिदेव रूपी निषेवितम परदेय वल्लभ कपित विजय कपित जम्बू निपादे वृक्षेर विरजितम विष्णुपादोदकी पुण्य लक्कंदने से तत्गत्वाद मदेव नारायण महामुनि परब्रह्मणि संलग्न मानस चितेन्द्रियं चितारिष्ट कमलम स्फुरप्रबलं नमस्कृत च साड़ा च देवदेव तपस्विनं कृता कलिपुट भूत्वा तुष्टाव नारदो विभुं। नारदोवाच देव जगन्नाथ कृपाळे सत्यते सत्यव्रती सत्य ब्रह्म सत्य संभव सत्य योनि नमस्ते त्वमाव शरणगतं तपस्ये किलेशमद मर्यादा स्थापन च यतकेन कृतात पापात कलो मजित मेदिनी तथैवैककृतं पुण्य तृतीय न संशय। जो आश्रम बहुत से तपस्वी सिद्धि तथा देवताओं से भी युक्त है और तेर वेड़ा आंवला बेल आमड़ा कैतु जामुन कदम्बी और भी अनेक वृक्षों से शोभित है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नरनारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ मन, जिनका ऐसे जितेंद्र काम को दीदा शत्रुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही अत्यंत प्रभा, जिनके शरीर से ऐसे देवताओं को भी देवी तपस्वी नारायण की साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, सत्य तो आप सत्यवत हो, सत्य ही हो, असत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य यानी आपको नमस्कार, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक
एक के माफ़ करने से सारी पृथ्वी डूबती है, एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। फल कृतादिषु यथा पूर्वमेक तत्समगतं तादुस्थित निराते कलोकत्व केवलम लिप्येति पुण्य पापभ्यमी ते तपासी स्थिति भगवान प्राणी सब विषयासक्त मानसा द्वारा प्रत्यग्रहासक्ता हितेश्चित ममापि हित कृतिक वृत्त महिषा त्वमुखा शोतक कामो ब्रह्मलोका विहागत उपकार प्रियो विष्णु ऋत वेद विनिश्चन तस्मय लोक प्रकार कथा सारवंदास्व श्रवण मात्रेण निर्भय विंदते पणम नारद्यस वच श्रुत्वा पहस्य भागवनिशि कथा कथितु मारभे पुण्य भुवन पाविनम। श्री नारायण वाच गोपालन वदनं पडज दृष्टपदस्य रासेश्वस रसिकभरणस्य कुसुम वृंदावंदे विहरतो व्रज भूतराधे पुण्यकथा भगवत शरणो नारत्वम। सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल करता ही पापी से लिप्त होता है। यहाँ आपके तब की स्थिति है भगवान काली में जिसमें प्राणी इस सब विषयों में आ सकते हैं, जो स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है चित्त चीज़ का, ऐसे प्राणियों का हित करने वाले करने काला जी और मेरा थोड़ा कल्याण ही ऐसा विषय सोचकर आप कहने का रुंद है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु ऐसा वेदों में निश्चित है, इसलिए लोपाकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनिए, जिसके श्रवण मास से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद में खिलखिला उठे और भवन की पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, गोपी की स्त्रिया के मुख कमल के भ्रमर रास के ईश्वर रसिकों के जट के पति आदित्य भगवान की पुण्य कथा की कहते हैं। नारद आप सुनो, जो निर्मम पात्र चक्षु निर्मक्ष पत्र तो जगता विद्या तत्कर्म वत्स कथितो भुवि का समर्थ तो चापी नारद मुनि भगवचन जानी से सार सरस वचामज्ञम तथापि वक्ष्य पुरुषोत्तम से महात्म्य दारिद्र्य वेदेर यशस्व सत्पुद मोक्षदमाशु सेव्यम पुरुषोत्तमस्तका देवो महात्मा तस्य किमिन्वत् अत्यद्भुति भूमिमते वित्सव में सुत उवाच नारदोक्तवच श्रुत्वा मुनि नारायण समाधान मन समर्थ पुरुषोत्तम। श्री नारायण वाच पुरुषोत्तम इति मासम्यम नाम परिस्तम इससे हे तुकम तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्चत। समग्र समय में जगत की उत्पन्न करने वाले हे, उनके कर्मों को ही इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। नारद मुनि आप भी भगवान के चरित्र की सरस सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं आ सकता। तथापि अद्वैत पुरुषोत्तम महात्मा आदि में से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वेद्यों को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्कृत और मोक्ष देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, इसका महात्मा क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण शरणमाता पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पढ़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम ऋषि भी प्रोचेते तस्मन से श्री पुरुषोत्तम तस्य व्रत विधानांत प्रोत स्याय पुरुषोत्तम। नारद उवाच
संति मदाविदो मासा शेश्वर से श्रुता मया तन्मय न श्रुतो मासा पुरुषोत्तम सज्ञकम पुरुषोत्तम सत्यो मास स्वामी कृपानिधि पुरुषोत्तम सकृत जाता स्तंभे गुहि कृपानिधि स्वरूप तस्य मामस मास सस्य संविधान वृद प्रभु की कर्तव्य कथम स्नानम की दानम तत्र सत्पते जप पूजो वसति साधनम की चम वर्ण्यता तृष्णेत कृतेन देव की फलमश प्रायश्चि एक धन्यवश यत्कीश तत्व ब्रूहि तपोधन अनापृष्टमुपि वयो साधवो दीनवत्सला नरा ये भूवि जायन्ते परभाग्यनुवर्तिना दारिद्र्य पीड़ित नित्य रोगेण पुत्रकार्षिणा जड़ा मुखा दाम्भिकशा हीन विद्या कुचेलिनी नास्तिका लंपटा नीचा जर्जरा परसेविना। मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले चैत्रादि मास जो है वो अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु इनके बीच पुरुषोत्तम मास का नाम नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे विधि कृपा दी, आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सही से प्रभु कहिए। हे सत्पते, इस मास का क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह तपोधन कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाली होती है, वो बिना कुछ कृपा करके स्वदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरे का भाग्य अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित है, नित्य रोगी रहने वाला, पुत्र को चाहने वाला, जड़ गूंगे के ऊपर से अपने को बड़ी धार्मिक दर्शाने वाला, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों की धारण करने वाला, नास्तिक परिस्थितिगामी नीच जर्जर दासवृत्ति करने वाला, आशा जिनको नष्टाशा भ्रगस्य क्षीण तत्वकृपण रोगिणे पुष्टो न नेत्रहीन केचन इष्टमिल्क कलासी प्रीतमार्थ वियोगन शोकदेव दुखाद दिशु शुकंडा स्वष्ट विस्तुर्जिता पुनः वेदिवासे स्वयगते श्रुतेन च पठितेन नानुचाणीन तदस्व नमो प्रभो वैधव्य वंदेते दोषहीन पुंडर तत्पिक्ताध परस्मरय एतो दोष समूहेश दुखितान विश्वमान दुखोति जगन्नाथ कृपा ममो परि विस्ते वर्ण वृद ब्रह्मण ममो प्रमोद हेतु सर्व तत्त्वानिधीन त्वमसि प्रभु। सुतुवाच इति विधितनयोदिति रसाल जन हेतु निशम्य देवदेवमभिवन घनराय इति श्री हरि पुरुषोत्तम आसन श्री नारायण नारद संवाद प्रश्न विदिनम द्वितीय अध्याय हो गई है। संकल्प जिनके भृग हो गए हैं, तत्व है जिनके क्षीण हो गए, कुरूपी रोगी कुष्ठी टेढ़े मेढ़े अड़ वाले अंधे इष्ट विमित्र वियोग स्त्री वियोग आत्मा पुरुष वियोग माता पिता वियोग शोक दुख आदि से सुख गए अंग, जिनके अपने इष्ट वस्तु से रहित यह उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे है जिस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुण्य उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। वैद्य वनादोष हिंसा दुष्ट वैद्यो तत्व पिता आदि मृगी राज्य मछली दोष है, उन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ में दुखी हूँ। अंत मेरे ऊपर दया करके हे दयालु ब्रह्मांड मेरे मन की प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए बताइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, समस्त तत्वों के आदितन है। सुजी बोले, इस प्रकार नारद के प्रवक्ता मधुर वचनों को मुँह सुन कर देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि राज से नगर में एक से समान गंभीर वचन बोले। इति श्री ब्रह्मा नारद पुरुषोत्तम आसम श्री नारायण नारद संवाद प्रश्न विदिनम द्वितीय अध्याय संपूर्ण करिष्ये। ओम नमः शिवाय। ग्रहनक्षत्र.com पर आज हमने दूसरा अध्याय पूर्ण किया है दोस्तों।
आने वाले कल में तृतीय अध्याय डालूँगा पुरुषोत्तम मास संबंधित में, और पूरा समय मिलते ही अनुसार पूरी पुरुषोत्तम मास के 30 दिन के 30 अध्याय डालूँगा, कहानी बताऊँगा आपको। पूरा का पूरा संस्कृत और हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। वो शब्दों में समझाने में हिंदी में या संस्कृत में भूल चूक हो तो क्षमा करना, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ग्रहनक्षत्रपासपोर्ट.com पर दोस्तों। आल भी